तो यार वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग सीरीज। तो आज के इस सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ आदिपुरुष के बारे में। देखो मैं आदिपुरुष के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था एंड मे भी तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल भी मेरे जैसा ही होगा, लेकिन टीजर देखने के बाद मेरा जो एक्साइटमेंट था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। यार तुम्हें 500 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है, इसमें तुम क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो 500 करोड़ में पूरा कार्टून बना दिया। अगर तुम्हें 500 करोड़ में कार्टून ही बनाना था तो पहले ही बोल देते, हम इससे इतने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते। हो सकता है ये तुम्हारे अकॉर्डिंग ओनली 3D में देखने लायक हो, यानी पिक्चर सिर्फ बड़े स्क्रीन के लिए हो। तो यार तुमने टीजर को यूट्यूब पे रिलीज ही क्यों किया? सो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में जानेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद आदिपुरुष। रीजन नंबर 1 जिसकी वजह से पिक्चर बुरी तरह से क्रिटिसाइज हुई, दैट इज विजुअल इफेक्ट्स। इसके VFX को देख के फ्लाइंग जेट के लिए मेरा जो रेस्पेक्ट था वो पूरी तरह से बढ़ गया। इसका पहला शॉट तो बहुत ही शानदार था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ने लगा यार ये लिटरली हगना चालू कर दिया। यूजुअली जो टीजर या ट्रेलर का ग्राफ होता है वो लोअर से अपर जाता है, लेकिन आदिपुरुष के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ ग्राफ लोअर से और लोअर जाता दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसके जो मेकर्स है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है अपने टारगेट ऑडियंस को लेके, क्योंकि मेकर्स इसे ऐसे बाहुबली प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये तो निकला बाल गणेशा। देखो रामायण को किताबों में बहुत ही वाइब्रेंट एंड कलरफुल डिस्क्राइब किया गया है, मतलब इसे किसी एक पर्टिकुलर कलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स ए फुल ऑफ कलरफुल वर्ल्ड। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पर्टिकुलर कलर को पकड़ के इसे ब्लू स्टोन दे दिया, जिसकी वजह से टीजर बहुत ही गंदा लग रहा है। एक तो VFX के नाम पर कार्टून दिखा रहे, उसके ऊपर ब्लू स्टोन इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। माना कि डायरेक्टर ने इसी कलर टोन को अपने प्रीवियस मूवी यानी तानाजी में भी यूज किया था एंड वो उसमें परफेक्टली शूट कर रहा था, लेकिन यार हर पिक्चर एक जैसी नहीं होती। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टराइजेशन। देखो रामायण एक ऐसा एपिक है जिसमें किसी बड़े एक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामायण को हम ऐसे विजुअल स्पेक्टिकल देखने जा रहे हैं, ना कि किसी बड़े एक्टर के लिए। इसकी स्टोरी तो हमें पता ही है, अब हम इसे बड़े स्क्रीन पे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एक बार के लिए इसके VFX को इग्नोर कर भी दिया, लेकिन इसके कैरेक्टर्स के लुक को कैसे इग्नोर करें, स्पेशली हनुमान जी एंड रावण कम अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लग रहा है। रामानंद सागर ने रामायण को जिस तरीके से मास्टरपीस बनाया है उस लेवल को टक्कर देने के लिए तुम ऐसा बनाओगे? उन्होंने सिर्फ राम जी या हनुमान जी का ही नहीं बल्कि रावण का भी अच्छा साइड दिखाया है। देखो रावण का जो लुक टीजर में देखने को मिल रहा है वो कहीं से भी रावण जैसा नहीं लग रहा है। हाँ डायरेक्टर का क्रिएटिव राइट्स होता है, जो वो चाहे उस टाइप का लुक कैरेक्टर को दे, बट इससे ऑडियंस को भी तो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ ये रावण जैसा लग रहा है, स्पेशली जब रामानंद सागर के रामायण को देखने के बाद। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि रावण का लुक टीवी सीरीज या पुराने मूवीज जैसा ही लगना चाहिए, लेकिन इसका लुक हमारे इमेजिनेशन से तो मैच होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने हनुमान जी को बिना मूंछ के और रावण को बिना तिलक के दिखाया है, और मैं पहली बार ऐसा राजा देख रहा हूँ जो बिना मुकुट के है। देखो मुकुट एक राजा का बेसिक आइडेंटिटी होता है, इवन कोई राजा युद्ध भूमि में भी होता है तो भी वो मुकुट पहना हुआ होता है, क्योंकि ये एक राजा का बेसिक आइडेंटिटी होता है और यही एक राजा को बाकियों से अलग सिग्निफाई करता है। अगर राजा मुकुट ही नहीं पहनेगा तो राजा और प्रजा में क्या फर्क रहेगा? मुझे समझ नहीं आता कि बॉलीवुड स्टाइल आइकन और फैशन को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, ये हर चीज को क्यों इतना ओवरवेलमिंग दिखाना चाहते हैं। इवन इन्होंने राम जी और सीता माँ को भी इतने स्टाइलिश तरीके से ग्लैमराइज किया है कि ये राम जी और सीता माँ कम किसी फैशन शो के कंटेस्टेंट ज्यादा लग रहे हैं। अगर तुम इन्हें न्यू जनरेशन के लिए कूल दिखाना चाहते हो तो ये कूल कम हॉलीवुड का कॉपी ज्यादा लगेगा। देखो अगर हम ये पहले से ही देख चुके होते तो एक बात होती, लेकिन तुम रामायण जैसे एपिक के ऊपर पिक्चर बना रहे वो भी पहली बार, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर तुम रियलिटी को चेंज करोगे तो कैसे चलेगा? रीजन नंबर 3 लैक ऑफ रिसर्च। किसी भी चीज के लिए रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अब वो चीज चाहे पहले से एग्जिस्ट क्यों ना करती हो। SS राजामौली ने बाहुबली बनाने से पहले इससे रिलेटेड हर एक चीज को बहुत ही डेप्थ में रिसर्च किया, जिसकी वजह से ही हमें बाहुबली इतना वेल एग्जीक्यूटेड देखने को मिला। अगर किसी भी चीज का लैक ऑफ रिसर्च हो तो रिजल्ट थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसा होगा, और मुझे लगता है कि यही सेम चीज आदिपुरुष के साथ भी होने वाला है, क्योंकि पहले तो ये हमारे हिस्ट्री के साथ कनेक्ट है, जिसकी वजह से ये हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, और सेकंडली इसकी बुरी कास्टिंग। एंड यार रावण कब से चमगादड़ में सवार करने लगा? जहाँ तक मुझे मालूम है वो तो पुष्पक विमान में सवार करता था, तो यहाँ चमगादड़ कहाँ से आया? एंड देखो इसके ओरिजिनल सोर्स ऑफ मटेरियल के मुताबिक अशोका वाटिका यानी लंका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ, और यहाँ ये इसे भूतिया खाना दिखाने में बिजी है। यार लिटरली इन्होंने रामायण का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया, वो भी 500 करोड़ में। एंड हाँ अभी भी मत बोलना कि पिक्चर ओनली फॉर बिग स्क्रीन। इफ तुम्हें अपने क्रिएशंस पर इतना ही यकीन होता तो तुम पिक्चर के रिलीज डेट को चेंज ही नहीं करते, लेकिन अब देरी सही लेकिन दुरुस्त आए। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अब इस वीडियो को यहीं पे लगाते फुल स्टॉप। इफ तुमको वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।